हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज के लेक्चर में हम प्रूव करने वाले इर्रेशनैलिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इर्रेशनल? अ नंबर s is called an irrational number if it cannot be written in the form of p by q। जो नंबर p by q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, दिस ऑल नंबर इज नोन एज अ irrational number where p and q are integer and q is not equal to 0। इसके बारे में हमने लेक्चर नंबर 1 में थोड़ा देखा था। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो प्लीज थोड़ा लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए, राइट। तो आज के लेक्चर में मैंने जैसे बोला, हम प्रूव करने वाले इर्रेशनैलिटी। तो इर्रेशनल नंबर यानी कौन से होते हैं, जैसे एग्जांपल लूं, सो √3 इज इर्रेशनल, √5 इज इर्रेशनल, √7 इज इर्रेशनल। यानी रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हो, दिस ऑल आर नोन एज अ इर्रेशनल नंबर। पाई इज इर्रेशनल नंबर, 0.10 100 1000 ऐसा कंटिन्यूसली नंबर चलता ही जाएगा। दिस ऑल नंबर इज नोन एज अ इर्रेशनल नंबर, राइट। तो अब हमें प्रूव करना है गाइस कि ये √3 है ना, वो इर्रेशनल है, राइट। तो उसके लिए हम एक मेथड यूज करने वाले हैं एंड दैट मेथड इज नोन एज अ कॉन्ट्राडिक्स मेथड। तो इसके अंदर क्या होगा गाइस, तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमें प्रूव करना है यू आर अ रेगुलर स्टूडेंट। हमें प्रूव करना है यू आर ए रेगुलर स्टूडेंट। आप रेगुलर स्टूडेंट हो ऐसा प्रूव करना है, लेकिन कॉन्ट्राडिक्स मेथड में क्या करेंगे पता है, हम ऐसा एज्यूम कर लेंगे, हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि यू आर अ नॉट रेगुलर स्टूडेंट, यानी यू आर अ इरेगुलर स्टूडेंट, राइट। यू आर ए इरेगुलर स्टूडेंट, हम ऐसा एज्यूम कर लिया। अब बाद में इसकी कैरेक्टरिस्टिक चेक करेंगे कि इरेगुलर है तो क्या कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। बाद में पता चलेगा कि नहीं 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 नहीं, दिस ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट सेटिस्फाइड बाय दिस, तो ये इरेगुलर तो हो ही नहीं सकता, तो ये क्या होगा, रेगुलर स्टूडेंट, राइट। तो सेम थिंग वी आर अप्लाइंग हियर। तो हमें जो इरेशनल नंबर दिया हुआ होगा उसको हम पहले रैशनल एज्यूम करेंगे। वी आर एज्यूमिंग रैशनल नंबर। हम रैशनल नंबर एज्यूम करेंगे और बोलेंगे कि रैशनल नंबर है वो p बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, p एंड q आर को प्राइम होना चाहिए, राइट। यानी p एंड q का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ऐसा हम सब, हमें पता है ये सब हमें करना है, लेकिन आफ्टर एंड ऑफ द थिंग हम ऐसा प्रूव कर देंगे कि नहीं, ये नहीं हो रहा है, यानी ये रैशनल नंबर नहीं है, तो बचा क्या, इरेशनल। तो दिस इज नोन एज अ कॉन्ट्राडिक्ट मेथड। तो ऐसे 3 एग्जांपल लेंगे, तीनों के अलग अलग है। एक एग्जांपल लेंगे हम, सपोज √5 वाला, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। सेकंड एग्जांपल लेंगे हम, ये रूट वाला, यानी इरेशनल नंबर किसी के साथ सब्ट्रैक्शन में हो, किसी के साथ एडिशन में हो, किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो, तो कैसे करना है, यानी 3 + 2 √5 वाला लेंगे। थर्ड टाइप का एग्जांपल लेंगे गाइस हम, जिसके अंदर 2 इरेशनल नंबर हो, दोनों के बीच में कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, सपोज 2 √5 एंड √3। तो ये 3 एग्जांपल देखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक मेथड और प्रूव करेंगे दिस ऑल नंबर्स आर इरेशनल। गाइस, दिस टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्लीज नोट और कॉपी ले लीजिए, सॉरी नोट और पेन ले लीजिए, और ये सारी चीजें आपको कॉपी करनी है, राइट। सो बी रेडी विथ योर फर्स्ट एग्जांपल। सो प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है। 4 स्टेप में ये एग्जांपल हम डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज वेरी इजी। लेट अस एज्यूम √5 इज रैशनल। देखा गाइस, मैंने बोला था उस हिसाब से ही हमने उसको पहले रैशनल एज्यूम कर लिया, ये रैशनल नंबर है। अगर कोई भी नंबर रैशनल है, सो व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट √5 इज इक्वल टू a/b, यानी उसको हम
p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यहां मैंने a एंड b लिया, राइट, वेर a and b आर कोप्राइम इंटीजर, यानी इसका HCF 1 होगा, a और b का HCF 1 होना चाहिए, और वह b इज नॉट इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन है, राइट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, वेरी इजी। फिर से बता रहा हूं, लेट अस एज्यूम √5 इज रैशनल। अगर रैशनल नंबर है तो वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ a बाई p where a and b are co-prime integer and b is not equal to 0। गाइस सेकंड स्टेप है स्क्वायरिंग, हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, राइट। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायरिंग करेंगे, यानी ये जो है √5 वाला, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। √5 का स्क्वायर क्या होगा गाइस, 5, वेरी इजी, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, कैन वी राइट 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। Yes, we can write, right? 5b square is equal to a square, and we can also write a square is equal to, sorry, not a square is equal to, b square is equal to a square upon 5। ये जो लास्ट लिखा ना, इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम ये लिख सकते हैं therefore a square is divisible by 5, yes or no, a square is divisible by 5, right। a square को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, therefore a square is divisible by 5, so a is also divisible by 5। ये थियरम 1.3 के हिसाब से, आपको यह लिखना हो तो लिख सकते हो एज पर थियरम 1.3। थियरम 1.3 में हमने देखा था, कोई भी नंबर का स्क्वायर कोई दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो उसका वही नंबर उससे भी डिविजिबल होगा, राइट। तो दिस इज द सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप था लेट अस अज्यूम, सेकंड स्टेप था स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो थर्ड स्टेप, सो गाइस थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, जो लास्ट स्टेप पे हमें जो सेंटेंस लिखा है ना उसका मैथमेटिकली फॉर्म लिखेंगे। तो मैथमेटिकली फॉर्म में क्या आएगा, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, यानी a डिवाइड बाई 5। अगर a डिवाइड बाई 5 करेंगे तो उसका कुछ आंसर भी आएगा c, राइट, वेर c इज एन इंटीजर, ये कोई भी एक इंटीजर नंबर होगा, राइट। अगेन यही स्टेप फिर से रिपीट करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर होगा 25 इज इक्वल टू c स्क्वायर। सो वी कैन ऑल्सो राइट a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 c स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं। तो सर 1 कहाँ गया, तो मैं इसको बोल देता हूं 1। यहां पे a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर है, यहाँ a स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर है। हम ये दोनों को कंपेयर करवाएंगे तो क्या मिलेगा, सो वी गेट 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, राइट। तो c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये 25 डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो 5b स्क्वायर अपॉन 25, 5 5 जा 25, वी गेट b स्क्वायर अपॉन 5। तो यहां जैसे a स्क्वायर अपॉन 5 आया था तो वी कैन राइट a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पे क्या है, b स्क्वायर अपॉन 5, दैट मीन्स b square is divisible by
डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल होगा. सो बी इज ऑल्सो ना, बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. गाइस देखो, a square is also divisible by 5, यानी a is also divisible by 5 and b is also divisible by 5. इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ हमारा थर्ड स्टेप. हाँ गाइस, दिस इज अवर थर्ड स्टेप. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि a और b का एक कॉमन फैक्टर है जो है 5. a और b का एक कॉमन फैक्टर है जो है 5. लेकिन हमें बोला था a एंड b आर कोप्राइम इंटीजर, इसका HCF 1 ही होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे क्या प्रूव हुआ? उसका और एक HCF मिल रहा है, यानी उसका और एक कोप्राइम नंबर नहीं मिल रहा है. कोप्राइम नंबर नहीं है ये. तो therefore A and B have at least 5 as a common factor. 5 as a common factor, यानी मैथमेटिकली बोल सकते हैं उन दोनों का HCF 5 भी हो सकता है, राइट. बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, विरोधाभास. कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है? विरोधाभास. contradicts the fact that A and B are co-prime. हमें बोला था कि A and B are co-prime, हमने assumption ही वहां से किया था, वो तो हमारा गलत हो गया ना. तो उससे क्या होगा? उससे होगा hence our assumption क्या था हमारा assumption? root 5 is rational. our assumption root 5 is rational is incorrect. ये गलत है. हमने जो एज्यूम किया वो गलत है. जो एज्यूम किया है वो गलत है. इसका मतलब क्या हुआ? सो वी conclude that root 5 is irrational. ये हो गया हमारा प्रूफ. फिर से क्विकली रिपीट करता हूं गाइस, ध्यान दीजिएगा. स्टेप नंबर 1 में था लेट अस एज्यूम. सेकंड स्टेप में था स्क्वेयरिंग. सेकंड स्टेप का एंड जहां से खत्म होता है वहां से उसी का स्टार्ट होता है थर्ड स्टेप का. दिस इज अवर थर्ड स्टेप. जहां पे सेकंड स्टेप ओवर हुआ था उसी तरह से थर्ड स्टेप ओवर होगा. और लास्ट में ये 4 सेंटेंस इंपॉर्टेंट है गाइस. मैंने काफी पेपर्स चेक किए, उसमें ये 4 सेंटेंस मिसिंग होते हैं. याद रखना, देयरफॉर बट हैंस सो, इसलिए मैंने ग्रीन पेन से लिखा है देयरफॉर बट हैंस एंड सो. देयरफॉर A and B has a common factor, at least common factor 5. बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट. ये तो विरोधाभास हो गया हमारे एजम्पशन से. तो हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया. तो ये रॉन्ग हो गया तो ऑटोमेटिकली ये इरेशनल प्रूव हो गया, राइट. तो दिस इज अ फर्स्ट टाइप, ओनली रूट 5. यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल हो सकते हैं रूट 7, राइट, रूट 11, रूट 13, यानी अंडर रूट कोई भी प्राइम नंबर, राइट. सेकंड टाइप मैंने जैसे बोला था, ये रूट नंबर है जो सिंगल नंबर है, उसके साथ कोई एडिशन मल्टीप्लीकेशन हो तो. सो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल. सो नेक्स्ट एग्जांपल है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल. गाइस अब इसमें क्या है, वही मेथड है, उसी तरह से करना है. कॉन्ट्राडिक्ट मेथड ही एज्यूम करनी है. लेकिन कहीं दिमाग में हमें ऐसा याद रखना है कि हमें पता है कि रूट 5 इज इरेशनल. हमें ये पता है 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल हमें प्रूव करना है. लेकिन हमें दिमाग में कहीं ये रखना, ये बात क्लियर रखनी है कि रूट 5 इज इरेशनल. इन शॉर्ट ये एग्जांपल ऐसा कहना चाह रहा है कि अगर कोई
इरेशनल नंबर के साथ कोई एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन हो तो दिस इज ऑल्सो इरेशनल, बट ऑब्वियसली दिस इज इरेशनल। लेकिन हमें ये प्रूव करना है, वही मेथड करनी है, वही स्टेप्स फॉलो करने हैं, उससे कम स्टेप्स होंगे। सो फर्स्ट स्टेप तो सभी में कॉमन ही रहेगा, लेट अस एज्यूम, और वी कैन ऑल्सो राइट सपोज 3 plus 2 root 5 is रैशनल। कॉन्ट्राडिक्ट किया हमने, जो प्रूव करना है उसका ऑपोजिट किया। सो वी कैन राइट 3 plus 2 root 5 is equal to a upon b। सेम थिंग, where a and b are co-prime integer, and b is not equal to 0। जैसे ही हम फर्स्ट टाइप के एग्जांपल में फर्स्ट स्टेप किया था वही, देयर इज नो एनी चेंजेस। थर्ड स्टेप करें, थर्ड टाइप करेंगे उसी में भी वही आएगा, राइट, सपोज वाला स्टेप ही। टाइप 1 में हम स्क्वायरिंग करते थे, यहाँ स्क्वायरिंग नहीं करना है, राइट, स्क्वायरिंग नहीं करना है। क्या करना है, हमने जो लिया है ना वही चीज एक बार लिखो फिर से, 3 plus 2 root 5 is equal to a upon b। अब गाइस मैंने आपको बोला था ना, हमें दिमाग में रखना है रूट 5 इज इरेशनल, तो यहां से रूट 5 को आप सब्जेक्ट बना लो, रूट 5 को सब्जेक्ट बना लो। सो व्हाट वी कैन राइट, सो 2 root 5 इज इक्वल टू a अपॉन b प्लस 3 इक्वल टू कुछ से आ जाएगा तो -3, एलसीएम लेते हैं वहां पे। सो 2 root 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन b। ये 2b नहीं चाहिए मुझे, ओनली रूट 5 चाहिए। सो रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b, राइट। अब गाइस देखो यहाँ पे मैजिक, यहाँ पे एज a एंड b आर इंटीजर, हमें बोला ना a एंड b आर को प्राइम इंटीजर, यानी a और b इंटीजर होंगे, तो a माइनस 3b अपॉन 2b जो बनेगा ना वो रैशनल होगा। अब सभी को पता ही है, राइट, वो होगा रैशनल। मैं यहां पे लिखता हूं एज a एंड b आर इंटीजर, सो a माइनस 3b अपॉन 2b इज रैशनल। ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। एंड सो रूट 5, इसका मतलब क्या हुआ गाइस, ये नंबर क्या है, रैशनल, तो ये भी क्या होगा, रैशनल। लेकिन हमारे दिमाग में हमें पता है रूट 5 इरेशनल, समझ में आ रहा है। ये नंबर रैशनल होगा तो उसके सामने वाला भी रैशनल ही होगा। सपोज मैं एग्जांपल तो लिखूं 4 इक्वल टू 6, ये ऐसा होगा नहीं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक वाइज क्या होगा, दिस इज ऑल्सो इवन नंबर, तो ये भी इवन नंबर ही होगा। ये 4 इक्वल टू 6 कभी मैथमेटिकली नहीं होगा, हम उसकी प्रॉपर्टी के वाइज बोल रहे हैं, राइट। तो ये अगर रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल होगा, लेकिन हमारे दिमाग में कहीं हमें पता है रूट 5 इज इरेशनल, राइट। तो वही यहाँ पे ये सेकंड स्टेप खत्म हो गया। थर्ड स्टेप जैसा कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट लास्ट स्टेप, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 5 is irrational, hence वही लास्ट स्टेप, hence our assumption is incorrect। गलत हो गया हमारा assumption। गलत होने के बाद हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ना happily। So we conclude that 3 plus 2 root 5 is
इरेशनल। समझ में आया गाइस? उससे बहुत ही इजी है, ये ओवर हो गया, यहाँ पे खत्म। फर्स्ट स्टेप सपोज, सेकंड स्टेप में क्या करना है, जो भी रूट वाला स्टेप है, रूट वाला फॉर्म है, उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। बाद में बोल देंगे ये ए एंड बी आर इंटीजर हैं, तो ये पूरा रेशनल होगा, तो ये भी रेशनल होगा। लेकिन हमारे दिमाग में कहीं है कि रूट 5 इज इरेशनल, तो हम बोलेंगे दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमारे छोटे से दिमाग में हमें पता था ये, हेंस अवर assumption इज इनकरेक्ट। सो वी कंक्लूड दैट इट्स वेरी इजी। थर्ड टाइप फिर से बता दो, फर्स्ट टाइप क्या था, सिंपली रूट वाले। सेकंड टाइप था रूट के साथ कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, राइट। अब थर्ड टाइप होगा दो रूट वाले, इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन नहीं, मल्टीप्लीकेशन तो नहीं होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है, राइट। सो लेट अस गो फॉर द थर्ड टाइप ऑफ एग्जांपल। तो क्वेश्चन इज दैट प्रूव दैट 2 plus root 5 root 3 is irrational, सॉरी 2 root 5 plus root 3 is irrational। अब यहाँ पे टाइप 1 और टाइप 2 दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा। लेट अस सी। तो फर्स्ट स्टेप तो अब मेरा बहुत ही फेवरेट हो चुका है। फर्स्ट स्टेप इज वेरी कॉमन। सपोज और लेट अस एज्यूम 2 plus root 5 plus 2 under root 5 plus root 3 is rational। तो रैशनल नंबर को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 2 root 5 plus root 3 is equal to a upon b, where a and b are co-prime integer। Yes, you are correct, b is not equal to 0, b is not equal to 0। फर्स्ट टाइप का जो सेकंड टाइप था ना, वही स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्यों स्क्वायरिंग करेंगे पता है? स्क्वायरिंग करेंगे तो इसमें से एक रूट चला जाएगा। कैसे देखते हैं? तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से पहले किसी भी एक रूट को सब्जेक्ट बना लो, किसी भी एक। चलो ये स्टेप निकाल दो, पहले किसी भी एक को सब्जेक्ट बना लो। यानी ये 2 root 5 है ना, उसको इधर ही रहने दो, रूट 3 को उस साइड चले दो। तो क्या हो जाएगा 2 root 5 इक्वल टू a अपॉन b माइनस रूट 3। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। डायरेक्टली स्क्वायरिंग यहां से करते तो एग्जाम्पल तो होता है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। अब मुझे यहां से ये किसी एक का रूट निकालना है, तो इसका रूट निकालने के लिए मुझे स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, रूट 5 का स्क्वायर होगा 5, और यहाँ पे आएगा a अपॉन बी माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। काफी स्टूडेंट्स यहाँ गलती कर लेते हैं, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो सारा नंबर रेशनल ही हो जाएगा। लेकिन ये गलत है, दोनों साइड स्क्वायरिंग बोला है या बीच में सब्ट्रैक्शन है, तो ऑल स्क्वायर आएगा। जैसे ही ऑल स्क्वायर आता है तो आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। कौन सी आइडेंटिटी? a माइनस बी होल स्क्वायर, राइट। सो 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, यानी फर्स्ट स्टेप का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट स्टेप इंटू सेकंड स्टेप प्लस सेकंड स्टेप का स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर 3। आइडेंटिटी पता है ना, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, आप कुछ भी बोलो। अब कैसे भी करके मुझे ये रूट 3 को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये पूरा टर्म इक्वल टू के उस साइड जाने दो तो प्लस हो जाएगा 2a रूट 3 अपॉन बी, ये वाला इक्वल टू एस स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 20 इक्वल टू कुछ से आ जाएगा तो माइनस 20 प्लस 3
सो -20 + 3 17, राइट। चलो इस साइड लिखता हूं। तो क्या होगा गाइस, 2a√3/b इज इक्वल टू a²/b² -17। अब b² को एलसीएम ले लो, तो a² - 17 इंटू b²/b²। यहाँ है 2a√3/b। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, √3 को सब्जेक्ट बनाना, तो बाकी सारी चीज इक्वल टू के उस साइड जाने दो। तो क्या होगा यहाँ पे, a² - 17b²/b² इंटू इसका ऑपोजिट यानी उल्टा हो जाएगा b/2a। एक एक b कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, a² - 17b²/2ab। एक b इसका बचा, 2a इसका, तो 2ab। अब यहां से हो गया टाइप 2। क्या टाइप 2 में क्या था, वही चीज, एज a एंड b आर इंटीजर। हमें पता है a एंड b आर इंटीजर। सो a² - 17b²/2ab यानी ये इज रैशनल नंबर। हमारे छोटे से दिमाग में कहीं पता है हमें कि √5 एंड √3 आर इरेशनल। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, रैशनल हुआ, लेकिन √3 हमारे दिमाग में है क्या है, इरेशनल। एंड सो इज √3, यानी √3 भी रैशनल हुआ। लेकिन नहीं, हमारे दिमाग में पता है √3 क्या है, इरेशनल है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट, विरोधाभास हो गया ये, कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 is irrational, right? तो hence our assumption is incorrect. Our assumption is 2√5 plus √3 is incorrect. You can also write in this way. So we can say happily, so we conclude that 2√5 plus √3 is irrational, right? तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल खत्म। और इरेशनैलिटी प्रूव करना की जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो सारी खत्म। स्टैंडर्ड एग्जाम्पल एक आप कर सकते हो अगर होमवर्क में करना है तो, प्रूव दैट √p plus √q इज इरेशनल, राइट। दोनों रूट वाले स्टेप ही है, दोनों के बीच में एडिशन है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, राइट। तो गाइस ये था हमारा इरेशनैलिटी प्रूव करने का एग्जाम्पल। प्लीज सारे एग्जाम्पल कैलकुलेट कीजिए और बुक में देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हमें पता है ना, प्रैक्टिस करते रहो, किसी के भरोसे मत रहो। थैंक यू, जय हिंद।